लेकिन आज हम सारे लीडर्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे। सो स्पेशली आज का जो टॉपिक है वो बीएसपी से रिलेटेड है। हमारा जो पे आउट है, हमें पहले यूएसडीटी के माध्यम से मिलता था। दो 2017 में जब पे आउट की स्टार्ट हुई थी प्लेटिनम कॉइन के साथ, तो पे आउट हमें यूरो में मिलता था। फिर यूरो से हम अलग अलग पेमेंट गेटवे पे आ गए। यूएसडीटी के ऊपर आ गए, कॉइन्स के ऊपर आ गए, और अब हम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के प्रोडक्ट के ऊपर आ गए। जैसे हम लोगों को कन्विंस करते प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम का प्रोडक्ट परचेस करने से आपको पैसिव इनकम जनरेट करने का एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। आज से 14 साल पहले जब क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन का शुरुआत हुआ, तो बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने का जो सोर्स था वो था बिटकॉइन का माइनिंग। और वो आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। तो हम सबको पता है कि बिटकॉइन की माइनिंग कैसे होती है। उसके कई सारे सोर्सेस है यूट्यूब के ऊपर कि बिटकॉइन की माइनिंग करने के जो सोर्सेस है उसको हम अलग अलग लैंग्वेज में जाके यूट्यूब के ऊपर सुन सकते हैं। बिटकॉइन के बाद जो लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी इथेरियम, आज से कई साल पहले इथेरियम की भी माइनिंग हुआ करती थी। तो हमें पता है कि कई सारे लोग इथेरियम के छोटे छोटे हार्डवेयर लगाते थे, अपने घर पे कंप्यूटर से और लैपटॉप से इथेरियम की माइनिंग करते थे। लेकिन धीरे धीरे मार्केट के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इनोवेशंस आ गए, डेवलपमेंट्स बढ़ गए, और आज सिर्फ बिटकॉइन की माइनिंग होती है। क्योंकि बिटकॉइन आज से 14 साल पहले स्टार्ट हुआ था। बिटकॉइन का जो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट है वो 14 साल पहले किसी ने किया था, उसके बाद वो डिसेंट्रलाइज हो गया। उसके पीछे कोई बैकअप नहीं है, तो उसके सिस्टम को चेंज किया नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बाद जितने इनोवेशंस आ गए, उन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को चेंज किया। और आज हम सब लोग जानते हैं कि इथेरियम की माइनिंग नहीं होती है, तो इथेरियम की स्टेकिंग होती है। यानी इथेरियम की सप्लाई को घटाने के लिए इथेरियम को स्टेक किया जाता है, जैसे बैंक में हम एफडीज करते हैं जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। और इथेरियम की ब्लॉकचेन का यूज केस, जहां इथेरियम की गैस फी लगती है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेस्क इथेरियम है, जहां पे सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स डेवलप होते हैं। और उन सारे प्रोजेक्ट के बैकएंड में गैस फी में इथेरियम लगता है। तो आज बिटकॉइन की माइनिंग एक आम इंसान नहीं कर सकता। बिटकॉइन की माइनिंग के सेटअप्स लगाने के लिए आपको जिस कंट्री के अंदर वहां का क्लाइमेट, उस कंट्री का परमिशन, ये सारी चीजों को पहले देखना होता है। दुनिया भर के 200 कंट्री के अंदर ऐसा कौन सा देश है जहां पे बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए सरकार परमिशन देती है। दूसरा, जिस जगह पे आप बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं वहां का क्लाइमेट। तीसरा, बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमशन बहुत ज्यादा लगता है, वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी, और इन सारी चीजों के लिए बहुत बड़ा पैसा लगता है। इसलिए आम आदमी बिटकॉइन की माइनिंग नहीं कर सकता।
बिटकॉइन के माइनर्स लगाने के लिए सैकड़ों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगती है। इथेरियम की माइनिंग लैपटॉप से और कंप्यूटर से की जा सकती थी आज से 7-8 साल पहले, लेकिन आज इथेरियम की स्टेकिंग करने के लिए लगभग 32 से 35 इथेरियम आपको बाय करने पड़ते हैं और उसका एक पूल बनता है। और आज एक इथेरियम की वैल्यू कितने हम सब लोग जानते हैं। तो 32 से 35 इथेरियम के लिए कितने पैसे लगते हैं, और एक आम इंसान के पास इतने पैसे कभी भी नहीं आ सकते। तो जैसे जैसे इनोवेशंस बढ़ गए, टेक्नोलॉजी बढ़ गया, इंसान का जीना और ज्यादा आसान हो गया। तो आज पूरे दुनिया भर के अंदर लगभग 14,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज है, और हर क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई इनोवेशन है। तो आज प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर पिछले 7 साल के अंदर जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, आज से 7 साल पहले जिन्होंने प्लैटिन कॉइन के साथ शुरुआत किया था, सबसे पहले प्लैटिन कॉइन हमें पैकेज में मिलते थे। उसके बाद प्लैटिन कॉइन की मिंटिंग की मशीन आ गई। उसके बाद प्लैटिन कॉइन के स्टेकिंग के पूल आ गए। और जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट्स बढ़ते गए, वैसे वैसे प्लैटिन वर्ल्ड का इकोसिस्टम आगे बढ़ता गया। और हमेशा कंपनी ने पैरेलल कंपनियों के साथ कंपटीशन करते हुए नए डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी। इसलिए हम पिछले 7 साल से जिंदा है। और आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्रोडक्ट है, जहां पे अल्टीमा की स्टेकिंग होती है, अल्टीमा का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके बदले में हमें रिवॉर्ड मिलता है। और इसकी मिनिमम वैल्यू लगभग 22,000 से स्टार्ट होती है, यानी 220 यूरो से स्टार्ट होती है। जो दुनिया भर के अंदर इतना छोटा प्रोडक्ट आपको क्रिप्टो मार्केट में किसी भी इकोसिस्टम में नहीं मिलेगा। लेकिन कई बार जितनी ज्यादा छोटी वैल्यू होती है, उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है। जैसे पिछले कई सालों से हम एग्जांपल लेते हैं कि हम सबको पता है कि बैंक के अंदर एफडी करने पे उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सबको पता है। एक ने जाके 1 करोड़ की एफडी कर दी, किसी ने 50 लाख की एफडी कर दी, किसी ने 10 लाख की एफडी कर दी, किसी ने 1 लाख की एफडी कर दी, किसी ने 50,000 की एफडी कर दी। तब तक तो ठीक है। लेकिन किसी ने जाके 500 रुपए की एफडी कर दी, तो उसको क्या मिलेगा? 10 साल में उसका 500 रुपए का 1,000 रुपए हो जाएगा। तो बैंक के अंदर एफडी करके उसके रिटर्न्स अगर हमें चाहिए, तो हमें एक क्वांटिटी में अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब जाके उसके रिटर्न्स हमें अच्छे मिलेंगे। तो आज अगर हम 220 यूरो का या 220 यूएसडीटी का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो 22,000 रुपया क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बहुत छोटी अमाउंट। तो उसके बदले में जो आपके रिटर्न्स है वो बहुत छोटे होंगे। 500 रुपए की एफडी आपको 10 साल में 1,000 रुपया देगी, वैसे ही 22,000 रुपए के रिटर्न्स आपके बहुत छोटे होंगे। लेकिन 22,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करके अगर हम उस कॉइन को रिवार्ड में क्लेम करते और उसको होल्ड करते और उसके ऊपर विश्वास करते, तो हो सकता है कि अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर आपको वो एक ठीक ठाक से रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए, तो आपको बड़े प्रोडक्ट्स बाय करने पड़ेंगे, प्रीमियम में जाना पड़ेगा, तब उसके रिटर्न्स आपको दिखेंगे। वैसा ही कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो एक इनोवेशन किया, कि पूरे दुनिया भर के अंदर पिछले 70-80 साल से नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चल रहा है। लगभग 1996 से इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चल रहा है। और तब से लेके अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग का जो कमीशन का पार्ट रहा है, हम किसी भी कंपनी में जुड़ जाते हैं और हम एक नेटवर्क बनाते हैं, तो हमारी मेहनत के बदले में हमें उसका कमीशन मिलता है। हम किसी कंपनी में जुड़ने से
घर पे बैठने से कुछ नहीं मिलता। अगर हमने किसी कंपनी में नेटवर्क बनाया और किसी कारण से वहां नेटवर्क आगे नहीं चला और हमारा नेटवर्क रुक गया, तो हमारा पे आउट भी वहां पे रुक जाता है। तो ये पूरे दुनिया भर के अंदर पिछले 70 साल से नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम ऐसे ही काम करता है। आप काम करते हो, आपका नेटवर्क काम करता है, तब तक आपको पैसे मिलेंगे। आपका नेटवर्क अगर नहीं काम कर रहा है तो आपके पैसे जीरो हो जाएंगे। लेकिन आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज है, बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, और प्लेटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर जो हमारा पे आउट है वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्रोडक्ट है, जहां पे हमें बिजनेस स्प्लिट मिलते हैं। और एक बार आपने एक बिजनेस स्प्लिट अगर रिवॉर्ड में कमा लिया और उसके बाद आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा, आप काम नहीं कर रहे, और दोबारा कोरोना आ जाता है और आप घर के अंदर होते हो, तो डेली सुबह 7 बजे उठ के चाय पीते पीते आप अपने मोबाइल का बटन दबा सकते हैं और आपको पैसे आ सकते हैं। जब तक सिस्टम ऑनलाइन काम करेगा पूरे दुनिया भर के अंदर, तब तक आपके पास आपका रिवॉर्ड आएगा। तो पूरे दुनिया भर के अंदर पिछले 70-80 साल के अंदर इस तरह का कमीशन चार्ज जनरेट करने वाली कोई कंपनी नहीं। तो ये वर्ल्ड का पहला इनोवेशन है। लेकिन दुनिया की हर चीज को समझने में, डेवलप होने में समय लगता है। हमेशा हर चीज को लोग शुरुआत में गाली देते हैं। जब हमारे देश में कंप्यूटर आ गया था, तो ऐसा कहा जाता था कि एक कंप्यूटर 100 लोगों के समान काम करेगा तो 100 लोगों की नौकरियां चली जाएगी। ये कहानी आज से 40 साल पहले की। तो हमारे देश के लोगों ने कंप्यूटर का अपोज किया कि हमारे देश के लिए कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे नहीं है। उसके बाद इंटरनेट आ गया, फिर हमारे देश ने उसका अपोज किया। पीछे 14 साल अगर हम पीछे जाते हैं, तो पिछले 14 साल से हमारा देश क्रिप्टो करेंसी का और ब्लॉकचेन का अपोज कर रहा है। जैसे हमने कंप्यूटर का अपोज किया, हमने इंटरनेट को अपोज किया, आज हम पिछले 14 साल से क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का अपोज कर रहे हैं। उसका एक ही कारण है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं है, या हमारे पास लंबा विजन नहीं है, जिसकी वजह से हम चीजों को समझना नहीं चाहते, या लंबे समय के लिए उसके ऊपर पेशेंस नहीं रखना चाहते। तो जो मेन आज का टॉपिक है, बिजनेस स्प्लिट का टॉपिक है। पिछले 7 साल से हम सब लोग प्लेटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के बारे में कहीं ना कहीं सुन रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अलग अलग समय पे हमने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, लेकिन हमारे सबके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है। अगर अगर कोई लीडर बोलता है कि मुझे तो 2 महीने हो गए, लेकिन जब 2 महीना पहले आप आए थे, तब आपको किसी ने इस कंपनी के बारे में पिछले 7 साल का इतिहास बताया होगा कि ये कंपनी 2016 में स्टार्ट हुई, तब से लेके अभी मार्केट में चल रही है, और आपने उन सारी चीजों पे विश्वास करके 2 महीना पहले ज्वाइन किया। यानी लगभग लगभग आपके पास भी 7 साल का एक्सपीरियंस है। और जिन्होंने सिस्टम पे 7 साल काम किया, उनके पास भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 7 साल से प्लैटिनम का इकोसिस्टम दिन पे दिन आगे बढ़ रहा है, और दिन पे दिन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन डेवलप हो रहे हैं। तो हम सबको प्लैटिनम के इकोसिस्टम के ऊपर आज ब्लाइंड फेथ क्यों करना है? क्योंकि 7 साल बाद कंपनी पावरफुल स्मार्ट ब्लॉकचेन के साथ मार्केट में खड़ी है। अगर आज आप किसी के पास जाके एक प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, और वो आपको फोन करके पूछता है बाद में कि मैंने जो प्रोडक्ट बाय किया, क्या इस कंपनी की कोई गारंटी है, ये कंपनी अगले 6 महीने चलेगी, अगले 1 साल चलेगी, तो आप उसको 100% गारंटी दे सकते हैं कि ये कंपनी अगले 6 महीने चलेगी, अगले 1 साल चलेगी, अगले 6 साल चलेगी, अगले 10 साल चलेगी, क्योंकि पिछले 7 साल से चल रही है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन आता है कि पिछले 7 साल के अंदर इस इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए, उसमें हमने कितने रिटर्न्स कमाए। अब इसके लिए आपको इस इकोसिस्टम के बाहर जाके आपको क्रिप्टो मार्केट में जाना पड़ेगा। जब बिटकॉइन मार्केट में आ गया था 2009-10 में,
तो बिटकॉइन के बाद बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ गए। तो 2009 में अगर बिटकॉइन मार्केट में आ गया तो 10, 11, 12, 13 ये 2-3 साल के अंदर 100 कंपनी मार्केट में आ गई। लेकिन वो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनी जिंदा है, बिटकॉइन कैश और लाइट कॉइन। 99 कंपनी मार्केट से खत्म हो गई, जिनका कोई नाम भी नहीं लेता और वो कहीं उसके रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिलेंगे आपको। फिर पिछले 4 साल के अंदर कई हजार कंपनी मार्केट में आ गई और उसमें से 50-100 कंपनी आज मार्केट में जिंदा है, बाकी के सिर्फ कॉइन एक्सचेंज के ऊपर लटक रहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दुनिया के अंदर हजारों लाखों कंपनियां मार्केट में आती है, स्ट्रगल करती है सक्सेस होने के लिए, लेकिन हर कोई सक्सेस नहीं होता है। बहुत कम कंपनीज सक्सेस होती है। जैसे 50 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें से 4 बच्चे मेरिट में पास होते हैं। पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन 2, 4, 5 बच्चे ही मेरिट में आते हैं। तो आज प्लैटिन वर्ड का इकोसिस्टम पिछले 7 साल के अपने एक्सपीरियंस से आज मार्केट के अंदर मेरिट में पास हो गया है। उसने एक पावरफुल इकोसिस्टम बनाया, एक पावरफुल स्मार्ट ब्लॉकचेन बनाई। सो नेटवर्क मार्केटिंग को अगर हम समझते हैं और हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं या हमने पीछे भी जाके काम किया, कितने लीडर्स के पास नेटवर्क मार्केटिंग का 5 साल का एक्सपीरियंस है, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कशन ही करने वाले 1 से 1.5 घंटा। कितने लीडर्स के पास नेटवर्क मार्केटिंग का 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग की अपने करियर में, जो हैंड रेज कर सकते हैं। सो बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया। चलो ठीक है कि 2 साल किसके पास नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 2 साल, 2 साल से ज्यादा जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया। अब जितने भी लीडर्स आज जूम के अंदर है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लीडर्स के पास 2 साल का तो प्लैटिनम वर्ड के इकोसिस्टम का एक्सपीरियंस होगा। सो हम में से बहुत सारे लीडर्स ने प्लैटिनम वर्ड के इकोसिस्टम के अलावा और कोई एमएलएम कंपनी के लिए काम किया और वहां पे हमने बहुत मेहनत की। उसके नतीजे हमें दिखाई नहीं दे रहे थे कि हम बहुत बड़ा पे आउट बना सकते, बहुत बड़ा पैसा बना सकते। हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस वहां पे लूज हो गया और हमने डिसीजन ले लिया कि हम प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे, समय के हिसाब से आगे बढ़ेंगे ताकि हम अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। तो जो पिछली कंपनी को हमने छोड़ा है, हम में से कितने लीडर्स है वहां पे काम नहीं कर रहे और उसके बावजूद भी उनको लाखों रुपए का पे आउट आता है? कोई नहीं मिलेगा। लेकिन आज अगर हम प्लैटिन वर्ड के इकोसिस्टम के अंदर थोड़ी सी ईमानदारी से मेहनत करते, डेली सुबह से शाम मार्केट में जाके नए लोगों को मिलते हैं, उनके अकाउंट्स बनाते हैं और अपना कमीशन जनरेट करते हैं, और वो कमीशन हमारा बिजनेस स्प्लिट के माध्यम से हमारे वॉलेट के अंदर आता है, और अगले 6 महीना, अगले 1 साल के बाद आपके पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 100, 200 स्प्लिट है। और खुदा ना खासा कोई मार्केट में जा रहा था या किसी कारण से तबियत खराब हो गई और किसी की डेथ हो जाती है और उसके मोबाइल में 50-100 बिजनेस स्प्लिट है, तो आपको विश्वास है प्लैटिन वर्ड का इकोसिस्टम अगले 5 साल, अगले 10 साल जिंदा रहेगा? उससे ज्यादा भी जिंदा रह सकता है, अगले 50 साल तक भी जिंदा रह सकता है। तो आपके मोबाइल के अंदर जो बिजनेस स्प्लिट है और आपके घर के अंदर कोई भी, हमारे घर के अंदर कोई भी एक सेकंड पर्सन है जिसको पता है इसको यूज कैसे करते हैं, क्या आपके बिजनेस स्प्लिट का पे आउट कोई रोक सकता है? आपका नेटवर्क भी खत्म हो जाएगा, लेकिन दुनिया भर के अलग अलग कंट्री में लोग काम करेंगे, जिसके वजह से आपके घर पे, मेरे घर पे पैसा आएगा। तो दुनिया के अंदर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। आज बिटकॉइन दुनिया के अंदर महान क्यों बना है? आज से 14 साल पहले जिस भी इंसान ने पैरेलल फाइनेंस का सॉल्यूशन लाने की कोशिश की कि आने वाला फाइनेंस का फ्यूचर
बिटकॉइन होगा, ये डिसेंट्रलाइज होगा, दुनिया भर के 200 कंट्री की एक सिंगल करेंसी होगी और पूरी दुनिया उसके ऊपर विश्वास करेगी। 14 साल पहले एक सिंगल आदमी को विश्वास था जिसने बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को डेवलप किया, और आज दुनिया के सबसे बड़े बड़े देश ब्लाइंडली फेक करके उसके लीगल लाइसेंस अपने कंट्री के लोगों को दे रहे हैं कि आप बिटकॉइन के साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते फ्यूचर के लिए। तो 14 साल पहले किसी एक इंसान ने डिसीजन लिया, उसने एक इनोवेशन किया, और 14 साल लग गए दुनिया के कई सारे देशों को उसके ऊपर विश्वास करने। और आने वाले 50, 100, 200, 1000 साल तक बिटकॉइन दुनिया भर के अंदर एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल एसेट बनने वाला है, जिसके माध्यम से लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांजैक्शंस करने वाले, लेन देन करने वाले, जो दुनिया भर के 200 कंट्री की एक सिंगल करेंसी बनने वाली। पिछले एक साल के अंदर हमारे देश में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग अगर एक कंट्री से बाहर जाते, नौकरी करते, काम धंधा करते, तो दुनिया में सबसे बड़ा देश भारत है। तो दुनिया के हर कंट्री में भारत के लोग आपको मिलेंगे, और वो लोग अपने परिवार को छोड़ के वहां पे जाते, नौकरी करते, बिजनेस करते, और वहां से कुछ पैसे अपने घर भेजते, जैसे हम शहरों से गांव पैसे भेजते। तो पिछले एक साल के अंदर भारत ने लगभग लगभग 100 बिलियन से ज्यादा फंड बाहर से इंडिया में भेजा है। यानी हमारे देश के जितने भी लोग बाहर बाहर रहते हैं, जो नौकरी करते, कोई छोटा मोटा काम धंधा करते, बिजनेस करते, उन्होंने जो पैसे अपने देश में भेजे वो $100 बिलियन से ज्यादा भेजे। और वो $100 बिलियन का फंड बैंक के थ्रू इंडिया में भेजने के लिए $5 बिलियन की फी लगी। जिस भी कंट्री से पैसा भारत में वापस आ गया, उस कंट्री के बैंक ने उसका कमीशन निकाला, तो वो कमीशन $5 बिलियन से ज्यादा निकला। लेकिन अगर वो 100 बिलियन बिटकॉइन के थ्रू भारत में आता तो 5 मिलियन भी नहीं लगते। यानी लगभग लगभग 4.25 बिलियन भारत में और एक्स्ट्रा आते। तो ये बिटकॉइन की ताकत है। तो इसलिए हर कंट्री आने वाले समय में बिटकॉइन के ऊपर विश्वास करेगा। तो ये डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन की ताकत है, ये बिटकॉइन की ताकत है, बिटकॉइन के इकोसिस्टम की ताकत है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की ताकत है। तो आज प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर हमें बिजनेस स्प्लिट के ऊपर विश्वास क्यों करना चाहिए, और हम सबके पास बिजनेस स्प्लिट क्यों होने चाहिए? क्योंकि आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पार्टनर्स के लिए, कि आप अगर इस कंपनी के माध्यम से अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म का वैल्यू और पोटेंशियल कितना बड़ा है, आपको इतने आसानी से नहीं समझ में आएगा। अगर एक लीडर थोड़ी सी मेहनत करके 5 बिजनेस स्प्लिट रिवॉर्ड में कमाते, लेवल कमीशन से, लाइफस्टाइल बोनस से, इन्फिनिटी से, रैंक बोनस से, 5 बिजनेस स्प्लिट आप कमाते, तो आज अगर हम 3,500 का रेट पकड़ते या एवरेज 4,000 का रेट पकड़ते अल्टीमा का, तो 4,000 के रेट पे 5 बिजनेस स्प्लिट आपको पर डे का रिवॉर्ड कितना देते हैं, उसको पर मंथ कैलकुलेट हम करेंगे तो लगभग लगभग आपका 40 से 50,000 रुपए का आईएनआर में पे आउट बनेगा। अगर आप 50,000 रुपया पर मंथ 5 बिजनेस स्प्लिट से कमाते, और इंडिया के अंदर हमारी सरकार बोलती है कि हम क्रिप्टो को बैन कर रहे हैं, जब क्रिप्टो बैन होगा तो प्लैटिन वर्ल्ड का इकोसिस्टम इंडिया में काम नहीं कर पाएगा और हमारा नेटवर्क खत्म हो जाएगा, और आपके पास 5 बिजनेस स्प्लिट है और पूरे वर्ल्ड में प्लैटिन वर्ल्ड का इकोसिस्टम काम करेगा, और आपके मोबाइल के अंदर आपके बिजनेस स्प्लिट है जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर है, तो एलेक्स सर आपके और मेरे बिजनेस स्प्लिट को अगले 100 साल तक रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके हाथ में है ही नहीं। और हम डेली सुबह उठ के चाय पीते पीते हमारे मोबाइल के अंदर क्लिक करेंगे और 50,000 रुपया पर मंथ आपके घर पे आएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। पिछले 6 महीने के अंदर जो भी प्रोडक्ट हमने बाय किए, चाहे रेड पूल हो, ग्रीन हो, गोल्ड हो, जितने भी पूल्स मार्केट में आए, या पिछले 7 साल के अंदर जो भी कॉइन्स कंपनी ने मार्केट में लॉन्च किए, कंपनी की नीयत खराब होती
तो अलेक्सा पिछले 7 साल के सारे कॉइन को स्मार्ट ब्लॉकचेन पे शिफ्ट नहीं कर पाते। यानी पिछले 7 साल से जिन्होंने अपने कॉइन को, एसेट को होल्ड किया है, आज उनके पास, सबके पास मौका है स्वैपिंग करके उसको स्मार्ट ब्लॉकचेन पे शिफ्ट करने का। और आज अगर आपने रेड स्प्लिट लिया है, ग्रीन स्प्लिट लिया है, गोल्ड स्प्लिट लिया है, कल अगर और कोई नया स्प्लिट लॉन्च होता है और आपके पास पेशेंस है, तो आपका कभी भी नुकसान होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि कंपनी आपको 100% मौका देगी नए प्रोडक्ट के साथ मर्ज होने का। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी पुराना प्रोडक्ट वापस लेती है और बदले में आपको नया प्रोडक्ट देती है, या उसके ऊपर कोई ऑफर निकालती है, क्योंकि कंपनी अपने कस्टमर का जो फेस वैल्यू है उसको भी बचाना चाहती है और खुद को भी बचाना चाहती है। तो पिछले 7 साल के अंदर इस इकोसिस्टम के अंदर जो भी प्रोडक्ट हमने बाय किया है, उस प्रोडक्ट का कंपनी ने हमें अल्टरनेट ऑप्शन दिया। लेकिन हम सब लोग ये सोचते हैं कि हमारा पैसा रातों रात 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना होना चाहिए। आपको इस इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी एक कंप्लीटली अनरेगुलेटेड नई इंडस्ट्री, जिसके ऊपर दुनिया भर के मैक्सिमम देशों का अभी तक कोई लीगल फॉर्मेट नहीं है। उसके बावजूद भी ये इंडस्ट्री दिन पे दिन ग्रो कर रही है। यानी हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर करना चाहते हैं और आप डेली मार्केट में जाके काम कर रहे हैं, आपको कंपनी के ऊपर विश्वास है, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है, और आप दिन पे दिन अपने बिजनेस स्प्लिट को बढ़ा रहे हैं, और आपके पास 5 से ज्यादा बिजनेस स्प्लिट है। फॉर एग्जांपल, आज योगेश कुशवाहा जी के पास 5 बिजनेस स्प्लिट है और उनका करंट रेट के हिसाब से 50,000 रुपए का मंथली पे आउट बन रहा है। योगेश कुशवाहा जी अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते वो मुकेश अंबानी की कंपनी में जाते कल और नौकरी के लिए अप्लाई करते। उनके पास डिग्री नहीं है, उनके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, या वो भारत सरकार की किसी नौकरी में अप्लाई करते, तो क्या उनको 50,000 की नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन अगले 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के अंदर मार्केट का मूवमेंट चेंज हो जाता है और अल्टीमा का रेट 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 ऊपर जाता है। तो योगेश कुशवाहा जी की जो तनख्वाह है 5 स्प्लिट की, वो 50,000 नहीं होगी, 1 लाख होगी। कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद। और अगले 1 साल के अंदर अगर यही रेट 15,000, 20,000, 25,000 जाता है, तो योगेश कुशवाहा जी की 5 स्प्लिट की जो तनख्वाह होगी वो 1.5 से 2 लाख रुपए। यानी आपके पास जो बिजनेस स्प्लिट है उसकी वैल्यू वो कंपाउंड होने वाली है, वो अल्टीमा के रेट के ऊपर डिपेंड है। यानी आज जो हमारा पे आउट है वो अगले कुछ दिन के बाद वो हमारा पे आउट नहीं होगा, वो कंपाउंडिंग होकर 2x, 3x, 4x भी हो सकता है। हम सब लोगों ने इस इकोसिस्टम के माध्यम से क्रिप्टो को समझने की कोशिश की, बियर मार्केट, बुल मार्केट को समझने की कोशिश की है, और हम सबको पता है कि हम बियर मार्केट से बाहर निकले हैं और बुल मार्केट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जब बुल मार्केट आता है तो हर कॉइन के अंदर लिक्विडिटी आती है अगले 1.5 से 2 साल तक। यानी हमारी सबकी एक मानसिकता बन चुकी है, या बाहर जाके जब हम लोगों को मिलते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, देखो पहले भी ऐसा हुआ था, कॉइन ऊपर से नीचे गया, उसके बाद खत्म हो गया। ये मानसिकता से आपको पहले बाहर आना पड़ेगा एज ए नेटवर्क, और आपको समझना पड़ेगा बुल मार्केट और बियर मार्केट। जब कॉइन बियर मार्केट में ऊपर से नीचे जाता है तो वो कॉइन खत्म हो जाता है, या फिर वो दोबारा जिंदा हो जाता है। और जो कॉइन बियर मार्केट के बाद जब बुल मार्केट आता है तो वो नीचे से सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाता है, सिर्फ उसको समय लगता है। तो अगले 1.5-2 साल के अंदर अल्टीमा को आप अगर लगभग लगभग 12, 15, 20,000, 22, 25,000 तक देखते हैं, क्योंकि आपने तो देखना ही है, भले आपके पास हो या नहीं हो।
क्योंकि आपके मोबाइल का वॉलेट डिलीट नहीं होने वाला है और आप देखते रहेंगे उसको। और तब आप कैलकुलेट भी करेंगे कि आपने 3,000 के रेट पे, 3,500 के रेट पे, 4,000 के रेट पे कितना अल्टीमा बेचा था, क्योंकि आपको विश्वास नहीं था। और ये कम्युनिटी आपको 80% से ज्यादा मिलेगी। 2022 के एंडिंग में 15,000, 15,500, 16,000 के रेट पे दुनिया भर के 90% लोगों ने बिटकॉइन बेच दिया था। आज वही बिटकॉइन $72,000 पे, एक साल बाद। और सबके पास वो वॉलेट है, सबके पास एक्सचेंज का अकाउंट है, लेकिन किसी के पास वो बिटकॉइन नहीं है। और वो 5 गुना हो चुका है। तो बियर मार्केट और बुल मार्केट के साइकिल को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप और हम सब लोग अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल इस इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं। और तब तक आपको ये सारे साइकिल्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोग नए हैं। तो हमेशा इस इंडस्ट्री के अंदर नए नए लोग आएंगे। 2017 में जब हमने प्लेटिनम कॉइन स्टार्ट किया था, तो शुरुआत में हम बिटकॉइन से आईडी लगाते थे। तो बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो लगभग लगभग 1 लाख INR में थी। 1 लाख रुपए का एक बिटकॉइन था 2016 के एंडिंग में। और 1 लाख से वो एक साल भर के अंदर 14 लाख पे पहुंच गया। तब बिटकॉइन की पहली हल्विंग हुई थी 2016 में। और हमें पता ही नहीं ये बियर मार्केट और बुल मार्केट क्या होता है और हल्विंग क्या होती है। हम आज शाम को कस्टमर से पैसे लेते थे, दूसरे दिन सुबह आईडी लगाएंगे और सुबह देखते थे बिटकॉइन लाख ऊपर, 1 लाख ऊपर चला गया, 50,000 ऊपर चला गया। और खुद के कमीशन से फिर ऐड करके लोगों की आईडी लगाते थे, क्योंकि उसको मांग ही नहीं सकते थे। तो बियर मार्केट के बाद बुल मार्केट ऐसा होता है। मार्केट आगे भागता है, आप पीछे भागते हो। तो अगला जो 1.5-2 साल है वो बुल मार्केट का है। और ये बुल मार्केट के अंदर हमारे सबके साथ ऐसा होने वाला है, दिन पे दिन बाद में कॉइन का रेट ऊपर चला जाएगा। और सिर्फ हम अपने वॉलेट के अंदर कैलकुलेट करके देखेंगे कि मेरे पास इतना था, रखा होता तो आज इतने का होता। तो क्रिप्टो करेंसी पेशेंस का बिजनेस है। आपके हमारे साथ जितने भी कस्टमर है या हम खुद है, हम सबको पेशेंस रखने पड़ेंगे, होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा पैसा बनेगा। लेकिन कई बार एज ए नेटवर्कर हमारी मजबूरी होती है, हम फुल टाइम काम करते हैं और हमारे जो खर्चे होते हैं उससे ज्यादा वैल्यू हमारे पास नहीं होती है, तो हम उसको बेच देते हैं। तो आप अगर एक्टिव पार्टनर है और आपका पे आउट बहुत बड़ा नहीं है और आप रेगुलर अल्टीमा को बेच रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप एक्टिवली काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आपका बिजनेस और बढ़ने वाला है। तो आपके पास और मौका आएगा अल्टीमा को होल्ड करने का, क्योंकि आपको अभी सर्वाइव होना है। कोरोना के अंदर हर इंसान को पैसा नहीं चाहिए था, उसको पहले जिंदा रहना चाहिए था। राइट, हर किसी की प्रायोरिटी थी कि मैं जिंदा रहूं, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। तो बियर मार्केट के अंदर भी वही सेम सिचुएशन होती है। तो जब तक हम अपने बिजनेस स्प्लिट नहीं बढ़ाएंगे एज ए एक्टिव पार्टनर, तब तक हमारा लॉन्ग टर्म का विजन क्लियर नहीं होगा, तब तक हमारा एक रेगुलर इनकम जनरेट नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, पर आज मार्केट में जाना है, लोगों को मिलना है, खर्चा करना है, तो उसके लिए पैसे कहां से लाए। अगर हम अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं और उसको बोलेंगे तेरे को 12 साल कौन पढ़ाएगा, 12 साल बाद तेरे को नौकरी मिलने वाली है, तेरे पीछे कौन खर्चा करेगा, तो क्या उसको नौकरी मिलेगी? अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस चालू करने के लिए पैसे लगते हैं और आप सबको बोल रहे हैं मेरे को बिजनेस करना था पर मेरे पास पैसे नहीं इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं, सब बोलेंगे बिल्कुल सही है, मेरे को नौकरी करनी है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरे को पढ़ाया नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए आज मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। यानी अल्टीमेट हर चीज के पीछे पैसे लगने वाले। तो अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे करियर करना है तो अपना समय और अपना पैसा थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा, उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आज एक लीडर के पास जो भी पे आउट जनरेट हो रहा है और आपके खर्चे उससे मैच नहीं हो रहे, तो आपको अपना पूरा पे आउट बेच के अपने आप को सर्वाइव करना पड़ेगा, अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
उसके बावजूद आपका पे आउट, उसके बाद आपका पे आउट बढ़ेगा। यानी ये मानसिकता जब तक हमारी बनेगी नहीं, तब तक हमारा काम आगे बढ़ेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारी मानसिकता ये बनती है कि मेरा जो खुद का पे आउट है वो अपना खुदा है, और मेरे डेवलपमेंट के खर्चे वो अपलाइन के। ये मानसिकता में लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले जो आपके पास पैसिव इनकम जनरेट हो रहा है उसको रीइन्वेस्ट करना है अपने पे आउट को बड़ा करने की। अगर ये समय पे आपका सेविंग नहीं बन पा रहा है अल्टीमा, और आपको सर्वाइव करना है, तो आप पूरा का पूरा अल्टीमा बेच सर्वाइव करोगे। क्योंकि जब मार्केट का मूवमेंट चेंज हो जाएगा, आपका नेटवर्क एक्टिव होगा, तो आपका रैंक बोनस भी बढ़ेगा, लाइफस्टाइल बोनस भी बढ़ेगा, इंफिनिटी बोनस भी बढ़ेगा, लेवल कमीशन भी बढ़ेगा, और उस वक्त आप अपने अल्टीमा को भी होल्ड कर सकते हो और अपने इनकम को भी बढ़ा सकते हो। लेकिन आपके पास एक्सिस इनकम है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो ताकि आपको आने वाले समय में ग्रोथ मिलेगा। तो आज बिजनेस स्प्लिट का वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है। आपके पास बिजनेस स्प्लिट है और आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो वर्ल्ड के दुनिया भर के 50-100 कंट्री में जो प्लेटिनम के इकोसिस्टम में काम हो रहा है, वहां से उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये आपके लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें मार्केट में जाके डेली काम करना पड़ेगा, अपने बिजनेस स्प्लिट को बढ़ाना पड़ेगा। हमें से बहुत सारे लीडर्स ने एलेक्स सर को क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे मैसेज किए। बिजनेस स्प्लिट के बाद हमारा बिजनेस स्लो हो गया, ग्राउंड लेवल पे लीडर्स का पे आउट जनरेट नहीं हो रहा है। तो एलेक्स सर ने हर किसी को सेम रिप्लाई की कि बिजनेस स्प्लिट हमारा पावरफुल टूल है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि एलेक्स सर पिछले 7 साल के अंदर समझ चुके हैं कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर कंपनी को मजबूत बनाना है, कॉइन को मजबूत बनाना है, तो कम्युनिटी मजबूत होनी चाहिए। आज दुनिया भर के अंदर जितने लोगों के पास बिटकॉइन है, उसमें से मैक्सिमम लोग, सबसे दुनिया के अमीर लोग हैं जिनके पास बिटकॉइन, जिनको राशन के लिए बिटकॉइन बेचना नहीं पड़ता है, बच्चे के फी के लिए बिटकॉइन बेचना नहीं पड़ता है, गाड़ी के ईएमआई के लिए बिटकॉइन बेचना नहीं पड़ता है। और जो छोटी क्वांटिटी है वो हमारे जैसे लोगों के पास है, जो बिटकॉइन $50, $100, $10 बढ़ गया तो उतना प्रॉफिट निकाल के दिन भर का खर्चा निकालते हैं। तो एलेक्स सर ने 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद यह समझ लिया कि जो इन्वेस्टिंग को समझ सकता है, जो कॉइन को होल्ड कर सकता है, वो रियल इन्वेस्टर है। और जो मार्केट को समझता नहीं है, वो पैनिक होता है, वो इन्वेस्टर नहीं है। अगर वो सिस्टम में रहेगा, वो कॉइन को वीक बनाएगा, वो मार्केट को क्रैश करेगा। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मोस्टली लोग पॉन्जी स्कीम के ट्रैप में क्यों फंसते हैं? क्योंकि उनको इंस्टेंट इनकम चाहिए होता है, उनके पास सेविंग्स नहीं होते, और जिसके वजह से हम मार्केट में हमेशा पॉन्जी स्कीम्स ढूंढते हैं ताकि जल्दी पैसा बने। तो एलेक्स सर चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वही नेटवर्कर काम करे जिनके पास पेशेंस है, जो लंबे समय के लिए सर्वाइव होना चाहते हैं, और उनके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपने बिजनेस स्प्लिट को बढ़ा सकते हैं। तो लगभग लगभग 2 महीने हो गए बिजनेस स्प्लिट का पे आउट स्टार्ट होके। पिछले 2 महीने के अंदर हम में से कितने लीडर्स हैं जिनके पास एक से ज्यादा बिजनेस स्प्लिट है? कितने लीडर्स हैं जिनके पास एक से ज्यादा बिजनेस स्प्लिट, जिन्होंने एक पूरा बिजनेस स्प्लिट कंप्लीट किया 2 महीने के अंदर? मैक्सिमम लीडर्स के पास 5 से ज्यादा बिजनेस स्प्लिट होने चाहिए। अगर 5 बिजनेस स्प्लिट हम में से ज्यादा लीडर्स के पास होते, तो हम सब लोग आज के सिनेरियो में भी 40 से 50 हजार के पे आउट पे होते, और हम पूरा का पूरा अल्टीमा बेचते तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हर मंथ हमारा पे आउट आने वाला है। आज हमें 50 हजार रुपया घर के लिए यूज करना है, मार्केटिंग के लिए यूज करना है, अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, ताकि और हमारा रिवॉर्ड ज्यादा बने और हमारा पे आउट ज्यादा बने। तो ये स्ट्रैटेजी पे हमें काम करना पड़ेगा। लगभग लगभग 200 लोग मीटिंग में हैं, और 200 लोग में से 20 लोगों ने हैंड रेस किया है जिनके पास बिजनेस स्प्लिट्स एक से ज्यादा है। अब एक बिजनेस स्प्लिट से तो कुछ नहीं होने वाला है,
लेकिन कम से कम एक बिजनेस स्प्लिट तक हम पहुंचे। अगर हम क्वालिटी नेटवर्क पे काम करेंगे तो आज जो हमारा कमीशन चार्ट है वो 40% से ज्यादा पे आउट जनरेट करके देता है। अगर एक लीडर मार्केट में जाके 10 लाख का टर्नओवर करता है डायरेक्ट में, तो उसका 40% कितना हो गया और उसके बिजनेस स्प्लिट कितने हो गए। लेकिन हम मार्केट में जाके थर्ड पार्टी बिजनेस करते हैं, हमारे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें लेवल पे पे आउट जनरेट होता है, तो फिर एक बिजनेस स्प्लिट बनने के लिए 12 महीने लगे। और फिर हम ब्लेम किसको कर रहे हैं? कंपनी को कर रहे हैं। और हम फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो हमारा सबका प्रायोरिटी होना चाहिए कि अब इस महीने के अंदर कंपनी ने पल के रैंक से इंफिनिटी क्रिएट किया है। अगर एक लीडर अपने 3 लेवल के अंदर 5 लाख रुपए का खाली बिजनेस नहीं कर सकता फाइनेंस के प्रोडक्ट में, सिर्फ 5 लाख रुपए का महीने का, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने का कोई हक नहीं है। हमें इस प्लेटफॉर्म पे काम करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ गलत लोगों को प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, उनको लालची बना रहे और फ्यूचर में उनका नुकसान होने वाला है। अगर एक नेटवर्कर फाइनेंस के प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं और 5 लाख का पूरे महीने में 3 लेवल में धंधा करना है, आपके पहले फ्रंट लाइन में 5 से 10 लोग हैं, उनके सेकंड लेवल पे 15 से 20 लोग हैं और उनके तीसरे लेवल पे 40 से 50 लोग हैं। 3 लेवल के अंदर आप 5 लाख का धंधा अगर नहीं ला पाते पूरे महीना भर के अंदर, तो फिर आप किसको ब्लेम करेंगे? अपलाइन को, कंपनी को या खुद को? हर किसी को अपने आप को पूछना चाहिए कि मैं मेरी टीम के साथ पूरे महीने में अगर 5 लाख रुपए का बिजनेस नहीं कर सकता हूं, तो फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहा हूं? फिर मैं इस कंपनी में क्यों आ गया हूं? शायद मैंने गलत कंपनी का सिलेक्शन किया है। मुझे टूथपेस्ट साबुन शैम्पू वाली कंपनी में जाना चाहिए, या मुझे किसी पॉन्जी स्कीम में जाना चाहिए जहां रातों रात पैसे बनते और रातों रात पैसे डूबते। अगर आपको लगता है कि आपको गलत कंपनी में काम नहीं करना है, आउटडेटेड कंपनी में काम नहीं करना है, टूथपेस्ट साबुन शैम्पू जैसे, आपको एडवांस कंपनी में काम करना है, टेक्नोलॉजी पे काम करना है, तो आपको ठानना पड़ेगा कि मैंने अगर एक महीने में 5 लाख का धंधा नहीं किया, तो फिर ये कंपनी मेरे लिए नहीं है। सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग में पहली हमारी गलती होती है कि हम नौकरी छोड़ के, अपना पैरेलल काम छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग में फुल टाइम आते हैं और दूसरे इनकम को हम क्लोज कर देते हैं। अगर हम एक टाइम तक नेटवर्क मार्केटिंग पैरेलली करते हैं नौकरी के साथ या अपने छोटे मोटे काम के साथ, तो आपको फाइनेंशियली क्राइसिस कभी भी नहीं आएंगी। और जब आप फुल टाइम आते हैं, तो आपको अपने आप के साथ कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि इस कंपनी के साथ मेरा 50,000 का पे आउट बनने के लिए मुझे कितने रुपए का धंधा महीने का लाना ही पड़ेगा, उसके बाद मेरा घर चलेगा, मैं सर्वाइव हो पाऊंगा। तो हाउ एनी कंडीशन आपको 5 लाख का धंधा लाना पड़ेगा। 5 लाख रुपए का बिजनेस पूरे महीना भर में एक लीडर को 3 लेवल में लाना है, डायरेक्ट में भी नहीं लाना है, पूरे 3 लेवल के अंदर। तो हर लीडर अगर चेक करते हैं कि अपना स्ट्रक्चर देखते हैं कि मेरे 3 लेवल के अंदर कितने लोग हैं, और उनसे आप फोन पे बात करते हैं और उनके साथ जाके आप मीटिंग करते हैं, तो क्या हम पूरे महीने में 5 लाख का बिजनेस नहीं ला सकते? लेकिन नहीं आने का कारण कॉइन का रेट नीचे है, पहले भी ऐसा हुआ था, दोबारा भी ऐसा हो गया। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता हमें 5 लाख का बिजनेस करने के लिए मजबूर कर रही है। तो सबसे पहले आपको कंपनी को समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। और आपने अगर विश्वास किया, तो आप 5 लाख का बिजनेस 5 दिन में खत्म कर सकते हैं, पूरे महीने भर का 25 दिन आप फ्री हो जाएंगे। अगर हर लीडर 2 मिनट सोच लेता है फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला कि क्या वाकई में मैं 5 लाख का बिजनेस करने के लायक नहीं हूं, नहीं कर सकता हूं, वो भी 3 लेवल के अंदर, पहले, दूसरे और तीसरे। अगर आपका जवाब यस आता है, तो आपको 5 दिन सफिशिएंट है 5 लाख का बिजनेस पूरा करने। 2022 के एंडिंग में बिटकॉइन 15,500 रुपए का था, आज 75,000 रुपए का। यानी बिटकॉइन ने अपना टॉप लगा दिया, एक साल के बाद 75,000 तक।
15,500 पे हमने बिटकॉइन को बाय क्यों नहीं किया? क्योंकि तब मार्केट गिर रहा था और हर कोई बोल रहा था बिटकॉइन अब यहाँ से 12,000 जाने वाला है, बिटकॉइन अब यहाँ से 9,000 जाने वाला है, और हम इंतजार कर रहे थे 12,000 और 9,000 का, और ऐसा हुआ नहीं। बिटकॉइन 15,500 से 75,000 पे पहुंच गया। आज सेम सिनेरियो हमारे सामने है। एलेक्स के ऊपर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि एलेक्स कभी भाग नहीं सकता। प्लेटिनवर का इकोसिस्टम 7 साल से मार्केट में जिंदा है। 50 से ज्यादा कंट्री के लोग काम कर रहे हैं। आपने जाके रिसेंटली अभी दुबई में देखा है, और 100 बार देखा है पिछले 8 साल के अंदर। तो कंपनी के ऊपर आपका पूरा विश्वास है, एलेक्स के ऊपर आपका पूरा विश्वास है। आप बियर मार्केट से बुल मार्केट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि अगले 1.5-2 साल अल्टीमा का रेट 0 कभी नहीं हो सकता। यहां से ऊपर 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। और आप जिस भी इंसान को कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं और उसको आप डेली के कैलकुलेशंस दे रहे हैं या मंथली राशन के पैसे के कैलकुलेशंस दे रहे हैं, तो आप गलत कंपनी में आ गए और आप गलत इंसान को लेके आए। आपके स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई भी स्प्लिट बाय कर रहा है, तो उनको ये क्लियर कट बोलना है कि साइकिल टू साइकिल आपको अपने कॉइन को होल्ड करना है, तो ही आपको पैसे लगाने। अगर आप बियर मार्केट में आए हो तो आपको 3 साल होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप बुल मार्केट में आए हो तो आपको 1.5 से 2 साल होल्ड करना पड़ेगा। यानी आपको अपने कॉइन को हाथ ही नहीं लगाना है। मैंने आपको प्रोडक्ट दिया है, मेरी जिम्मेदारी है आपको राइट टाइम पे आपका कॉइन सेल करके देने की। अगर ये विश्वास आप कस्टमर को देंगे, तो आपका कस्टमर आपको कभी भी फोन करके नहीं बोलेगा कि कॉइन का रेट नीचे क्यों जा रहा है। और आप हर दिन नए कस्टमर के पास जाके बिजनेस ला सकते हो। हमने पिछले 2-3 महीने के अंदर जितने लोगों को प्रोडक्ट दिया है, उसमें से आधे लोग सुबह से शाम तक हमारे पीछे पड़ जाते। कॉइन का रेट नीचे जा रहा है, गैस की फी ज्यादा लग रही है, मेरा तो कुछ नहीं आ रहा है। उन सारे लोगों को आपको काउंसलिंग करके सॉल्यूशन देना है, और आपको डेली नए लोगों के ऊपर जाके मार्केट में काम करना। कल अगर मैं नए 5 लोगों को मिलता हूं 1 बाय 1, और वो 5 में से किसी को भी पता नहीं है कि आपने कल किसको प्रोडक्ट बेचा है, और ये हर दिन आप कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस कभी भी रुकने वाला नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, कल जिसको प्रोडक्ट चेपा है उसको बोलते तुम्हारा दोस्त का नंबर दो, तुम्हारे घर में और किसके नाम पे ले सकते हैं, भाई के नाम पे ले सकते हैं, बच्चे के नाम पे ले सकते हैं, पिताजी के नाम पे ले सकते हैं क्या। यानी पूरी कोशिश करते हैं उसी के घर के अंदर सबको चेपने की, और फिर ब्लेम करते हैं कि पे आउट नहीं बन रहा है। तो एक फुल टाइम नेटवर्कर अगर 5 लाख का बिजनेस नहीं कर सकता है, तो उसको ये प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करना चाहिए, उसको इमीडिएटली क्विट करना चाहिए, और अगले साल 1.5 साल अपना रिवॉर्ड लेके उसको बुल मार्केट के अंदर अपने कॉइन को बेच के अपना पैसा रिकवर करना चाहिए। अब ये जो अगला बुल मार्केट है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल चलने वाला है, यानी इस साल के 4-5 महीने और अगले साल के 12 महीने। तो जून जुलाई अगस्त के बाद मार्केट प्रेडिक्शन के ऊपर चलता है। हमने प्रेडिक्ट किया था कि दुबई के आसपास एलेक्स सर कुछ इवेंट्स लेके आएंगे जहां पे कॉइन का रेट पंप होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एलेक्स सर के पास जो क्रिप्टो बाजार का एक्सपीरियंस है, वो दुनिया भर के पहले 10-20 लोगों के पास जो एक्सपीरियंस है उसमें से एक है। उनको पता है कि कौन से टाइम पे मार्केट को पंप करना है और कौन से टाइम पे मार्केट को स्लो रखना है। बिटकॉइन के हाल्विंग के बाद लगभग लगभग 2 महीने मार्केट शांत हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। बिटकॉइन ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, 2,000, 5,000, 3,000 ऊपर नीचे करता है, और उसके बाद फिर मार्केट के अंदर एक बुल रैली आती है। तो लगभग लगभग अगस्त से मार्केट के अंदर एक बुल रैली आनी शुरू हो जाएगी, जो 2025 के एंडिंग तक चलेगी। तो हम रेगुलर बेसिस पे जूम कॉल करेंगे, उसमें हम सबको अपने कम्युनिटी को अगस्त के बाद 2025 के एंडिंग तक जितना भी रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, जो भी रूप में मिल रहा है, पुराने कॉइन के स्वैपिंग के रूप में मिल रहा है, आपको अपने कॉइन को बेच बेच के बाहर निकलना है और अपना प्रॉफिट रिकवर करना है 2025 तक। क्योंकि उसके बाद 3 साल बियर मार्केट आएगा, 2025 के बाद 26, 27, 28, यानी दोबारा मार्केट आपको मौका देगा 29 और 30 में।
यानी अगले 1.5 साल आप इस मार्केट में पैसा बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी लिक्विडिटी होगी। पिछले बियर मार्केट के अंदर पूरा टोटल क्रिप्टो बाजार $1 ट्रिलियन का था, आज लगभग $2.5 ट्रिलियन का हो चुका है, और अगले 2 साल के अंदर ये $6 ट्रिलियन तक जाने वाला है। यानी बहुत बड़ा पैसा मार्केट के अंदर रोटेट होने वाला है, और उसमें से बहुत बड़ी लिक्विडिटी प्लैटिन वर्ग के इकोसिस्टम के अंदर आएगी, जैसे हमने 2022 में देखी थी। तो मार्केट 100% मौका देगा, लेकिन हमें पेशेंस रखने पड़ेंगे। यानी ओवरऑल जो आज का टॉपिक है वो बिजनेस स्प्लिट के ऊपर है, वो एक्टिव पार्टनर्स के लिए है कि हमने सिर्फ अपने हाथ बांध के रखे हैं, हमने आंख पे काली पट्टी बांध के रखी है, और हम इंतजार कर रहे हैं कोई तो आके कान में बोलेगा कि अल्टीमा का रेट 10,000 गया है, पट्टी खोल ले और मार्केट में जा। और ऐसा कभी होने वाला नहीं है। यानी आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, अपना काम डेली करना पड़ेगा। 5,000 यूरो का बिजनेस यानी 5 लाख का बिजनेस आपको अपने 3 लेवल के अंदर पर मंथ आपको करना है। आपके पहले दूसरे लेवल पे जो पर्ल, अंबर और जड़ के रैंक पे लोग हैं, उनको किसी भी हालत में आपको पर्ल के रैंक पे लेके जाना है, और उनको जिम्मेदारी देनी है कि तुम पर्ल बन गए हो, तुमको पर मंथ 5 लाख का धंधा करना है, तो तुम इस कंपनी में काम कर सकते हो। यानी किसी कंपनी में जब हम नौकरी पे काम करते हैं तो हमें टारगेट दिया जाता है कि पूरे महीना भर में हमें क्या करना है। जाके हम एसी की हवा खाएंगे, कपिल शर्मा की कॉमेडी देखेंगे, और फिर अगले महीने में बोलेंगे मेरी तनख्वाह दो, तो हमको क्या मिलेगा हमको पता है, जीएलपी हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आपको हर पल को 5 लाख का टारगेट देना है, तो ही भाई आप इस कंपनी में काम कर सकते हो। अगर आप 5 लाख का धंधा नहीं कर सकते तो आपको ये कंपनी छोड़नी पड़ेगी, आपको कोई और काम देखना पड़ेगा। तो ये स्ट्रैटेजी अगर हम बनाएंगे और हम काम करेंगे तो फिर हमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। और हमारा सबका फोकस बिजनेस स्प्लिट पे होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पे आउट है वो ग्लोबल पे आउट है। दुनिया भर के 100 से ज्यादा कंट्री के लोग काम करते हैं, उस टोटल टर्नओवर के ऊपर आपको और हमको पे आउट मिलता है अगर हमारे पास बिजनेस स्प्लिट है। और दुनिया भर के किसी भी कंपनी के पास इस तरह का मार्केटिंग प्लान नहीं है। पूरे दुनिया में एक सिंगल कंपनी है जो टोटल टर्नओवर के ऊपर आपको पैसे देती है, आपके नेटवर्क से उसका कोई लेना देना नहीं है अगर आपके पास बिजनेस स्प्लिट है। तो बिजनेस स्प्लिट का पोटेंशियल हमें समझना जरूरी है। 5 लाख का पर मंथ का बिजनेस हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे प्लान के अंदर पर्ल के रैंक के बाद आपको इन्फिनिटी क्वालिफाई करनी है, तो 5 लाख का धंधा पहले 3 लेवल में करना ही करना है। और जब ये 5 लाख के बिजनेस की जब हम लोग एक साइकोलॉजी बनाएंगे पूरे टीम के अंदर, तो हर प्लेटिन, हर पल के रैंक का लीडर अपना माइंडसेट बना लेगा कि मुझे पूरे महीने भर में मिनिमम 5 लाख का धंधा तो लाना है लाना। ऑटोमेटिक एक साइकोलॉजी बन जाएगी, आप पल बन गए, आपको 5 लाख का बिजनेस पर मंथ करना है, और ऑटोमेटिक आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपका इन्फिनिटी कमीशन बढ़ेगा, लाइफस्टाइल बोनस बढ़ेगा, लेवल कमीशन बढ़ेगा, आपके बिजनेस स्प्लिट पर मंथ बढ़ते जाएंगे, और आपका रेवेन्यू बढ़ते जाएगा। तो बहुत बड़ा मौका है हमारे सबके पास। 3,500-4,000 के रेट पे बॉटम पे अल्टीमा मिल रहा है। जितने ज्यादा लोगों के पास आज अल्टीमा जाएगा, मान लो आज लगभग लगभग 14 तारीख है, इस महीने के 15-16 दिन हमारे पास है। ये 15 दिन के अंदर हम सब लोग 10-10 लोगों को एक प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, और 3,500-4,000 के रेट पे हम उनको अल्टीमा देते हैं। और 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद अल्टीमा का रेट 4,000, 5,000, 6,000 हो जाता है। तो ये जो 15 लोग हैं जिनको आपने इस रेट पे प्रोडक्ट दिया है, ये सारे के सारे 15 लोग जब भी आपको मिलेंगे आपको खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। क्यों? उन्होंने जिस रेट पे अल्टीमा लिया है उससे ऊपर के रेट पे अल्टीमा चल रहा है मार्केट में। अगले 3 महीने के बाद बुल मार्केट के अंदर या दिसंबर तक लगभग लगभग 8-9-10 हजार के रेट पे अल्टीमा होगा। तो ये लोग आपको माला पहनाएंगे, और जब 2025 में अल्टीमा का रेट 12, 15, 20, 25 हजार होगा तो ये आपका घर पे फोटो लगाएंगे। क्यों?
क्योंकि सबसे सस्ते दामों में आपने उनको अल्टीमा दी है। लेकिन कई बार उल्टा होता है, हम ऊपर के रेट पे किसी को अल्टीमा देते हैं और रेट बाद में नीचे आता है, तो हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं कि आपके पास अगर अभी भी कैपेसिटी है तो और थोड़ा पैसा डाल के आप नीचे के रेट पे अल्टीमा को बाय करके उसको एवरेज कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी है जो एलेक्स सर वॉइस कॉल के अंदर हमें बताते कि क्रिप्टो के रूल को हमें फॉलो करना है, नीचे के रेट पे बाय करना है, ऊपर के रेट पे बेचना है। तो हम ये वॉइस कॉल सुनते तो हम एलेक्स सर की क्या करते, मजाक बनाते हैं, ये कितने टाइम से सुन रहे हम, राइट। ये स्ट्रैटेजी कुछ काम नहीं करती है। तो 15,500 में बिटकॉइन पिछले साल लिया होता तो आज 75,000 में बिकता, तो 5 गुना पैसे हो जाता। तो बाय लो सेल आप, यानी आज अगर अगले 15 दिन 3,500-4,000 के रेट पे अल्टीमा हम मार्केट को रिकमेंड करेंगे और हर दिन नए लोगों के पास जाएंगे जिनको कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आप सब सारी कहानी उनको बताएंगे पिछले 14 साल में बिटकॉइन ने क्या क्या किया, कौन से कंट्री ने बिटकॉइन को बैन किया, आज कौन से कंट्री ने बिटकॉइन के ईटीएफ के लाइसेंस अप्रूव किए। वो अपने देश के पूरे लोगों को बोल रहे कि अपना जो लाइफ का पूरा जो हार्डकोर मनी है, जो मेहनत करके आपने कमाया, वो बिटकॉइन के अंदर डालो ताकि आपके फ्यूचर के लिए सेफ हो जाएगा। अमेरिका जैसा देश अपने देश के लोगों को लीगली बिटकॉइन में पैसे लगाने का परमिशन दे चुका है। चाइना जैसा देश अपने देश के लोगों को लीगली बिटकॉइन में पैसे लगाने का परमिशन दे चुका है। और दुनिया भर के कंट्रीज अब इसके अंदर पैसे लगाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े बैंक अपने हजारों करोड़ रुपए बिटकॉइन के एटीएम के अंदर लगा चुके हैं। तो ओवरऑल मार्केट का अगर आप जायजा रखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि पूरे दुनिया भर के अंदर बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बिटकॉइंस बाय कर रहे हैं। हम सब ने अपने देश के अंदर एक बड़ी बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, उसका नाम सुना होगा। उनके सीईओ ने रिसेंटली एक बयान दिया था पिछले 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, कि हम सबको यानी हमारी सरकार को बिटकॉइन ईटीएफ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हर बैंक अपना जो पैसा जनरेट करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, वो मार्केट के अंदर सोर्सेस ढूंढते हैं कि हम कहां से पैसा जनरेट कर पाएंगे। और आज की डेट में दुनिया भर के अंदर सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का अगर कोई सोर्स है तो बिटकॉइन का ईटीएफ और बिटकॉइन है, जहां हर कोई पैसा लगाना चाहता है। तो हम एक ब्राइट फ्यूचर वाली इंडस्ट्री के अंदर है, जहां पे हमारा करियर बहुत बड़ा बन सकता है अगले 5-10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। और एक ऐसी कंपनी के साथ हम खड़े हैं जो कंपनी के ऊपर हम ब्लाइंडली विश्वास कर सकते हैं। लेकिन मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, एलेक्स सर के हाथ में कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, कंपनी को स्टेबल रखना है, कंपनी को चलाना है। कॉइन के रेट को ऊपर लेके जाना, नीचे लेके जाना, ये एलेक्स सर के हाथ में नहीं, आपके और मेरे हाथ में। हम सब लोग डेली उठ के कॉइन बेचेंगे तो कॉइन कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन हम सब लोग कॉइन को होल्ड करेंगे अगले 2, 5, 10 साल के लिए, तो कॉइन ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। और एलेक्स सर आज उसी मानसिकता के लोगों को तलाशने का काम कर रहे हैं। उनको यह पता है कि जब कॉइन का रेट नीचे जाएगा तो जिनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो डरे हुए लोग हैं, वो सारे बाहर निकल जाएंगे, और जो एजुकेटेड लोग हैं, मजबूत लोग हैं, वो अपना कॉइन बाय करके होल्ड करेंगे। तो ऑटोमेटिक एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कंपनी में आएगी। उन्होंने देखा है पिछले 7 साल के अंदर कि प्लैटिन वर्ड के इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग डायमंड के रैंक पे आ गए और 90% से ज्यादा लोग गायब हो गए। डायमंड के रैंक पे अगर कोई लीडर आता है तो लाखों रुपए के पे आउट पे जाता है। एक मैच्योर लीडर होता है और उसके बाद वो कंपनी छोड़ के भाग जाता है, इसका मतलब वो लीडर था ही नहीं। यानी कंपनी में मैच्योर लीडरशिप बहुत कम थी। और आज अगर बिजनेस फ्लीट का पोटेंशियल आपको समझ में आ रहा है और आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का विजन लेके काम करेंगे, तो आप दिन पे दिन अपने बिजनेस फ्लीट बढ़ाने पे फोकस करेंगे, ना रोने पे कि मेरा कमीशन नहीं आ रहा है, कॉइन का रेट नहीं बढ़ रहा है, एलेक्स कुछ नहीं कर रहे हैं, कैशबैक नहीं चल रहा है, कार्ड नहीं चल रहा है। हमारा सबका फोकस कंपनी के रियल प्रोडक्ट पे होना चाहिए, हमारा फोकस अपने नेटवर्क पे होना चाहिए, हमारा फोकस आपके पे आउट पे होना चाहिए।
तो हर लीडर को थोड़ा सा सोचना है कि अगर मैं फुल टाइम काम कर रहा हूं और मैं 5 लाख का धंधा नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो उसका कारण क्या है? कई बार ऐसा होता है कि मार्केट रिस्पॉन्स नहीं करता है, और आज वही सिनेरियो है, उसके कई सारे कारण हैं। लेकिन ये जो टाइम होता है, ये बहुत शॉर्ट होता है, टाइमिंग प्रोसेस होती है। ये टाइम निकल जाता है और फिर टाइम बदल जाता है। तो अगले 1.5-2 साल बुल मार्केट के अंदर जो माहौल बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि हमने पिछले बुल मार्केट का माहौल को देखा है। पिछले बुल मार्केट के पहले सेम सिचुएशन थी जो आज हम देख रहे हैं। 2020 के अंदर 50 लोग जूम पे आते थे, 5 लाख लोगों के अकाउंट्स थे, और अचानक समय चेंज हो गया, बियर मार्केट खत्म हो गया और बुल मार्केट स्टार्ट हो गया, और पूरी की पूरी कहानी चेंज हो गई। तो अभी जो सिनेरियो है वो अगले 3 महीने के बाद या दिसंबर के पहले आप भूल जाएंगे कि अप्रैल मई के अंदर क्या सिचुएशन थी, और ये अचानक सिचुएशन कैसी बदल गई। हर कोई आके लाइन में खड़ा कैसे हो गया। इंडिया के अंदर कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और किसी के पास भी स्टेबल इनकम नहीं है। हर कंपनी में 50-100 लोग छोड़ दिए तो बाकी के सारे लोग मजदूर की तरह स्ट्रगल करते हैं, और वो हमेशा अच्छी कंपनी ढूंढते रहते हैं। और जब आपका पे आउट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका पे आउट मल्टीपल होना स्टार्ट हो जाएगा, वो सारे स्ट्रगल करने वाले लोग लाइन में आके आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई अच्छी कंपनी के तलाश में है। और ये हमने 2021 और 22 में देखा है। 10 लाख लोगों का नेटवर्क बना, 1 लाख से ज्यादा एक्टिव नेटवर्कर थे, जिन्होंने आके बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े रैंक क्वालिफाई किए, और वो सारे लोग आज गायब हो गए। लेकिन वो दोबारा वापस आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि प्लेटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर जिंदगी बन सकती है, बाकी किसी कंपनी में नहीं बन सकती है। और जब वो वापस आएंगे तो आपके नेटवर्क में आके काम करें। तो पैसा सिर्फ उसको मिलता है जो पेशेंस रख के बैठता है। तो हम सबको पेशेंस रखना है, सर्वाइव भी होना है, और काम को भी कंटिन्यू आगे बढ़ाना है। तो आज हमारे पास सबसे बड़ा चांस क्या है कि अल्टीमा बॉटम पे मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें देना चाहिए, क्योंकि हमें प्लेटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम पे विश्वास करना चाहिए, एलेक्स सर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। दूसरा, अगर आप सस्ते में अल्टीमा मिल रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप दे पाएंगे तो उनका भी फायदा होगा, और बदले में आपका कमीशन जनरेट होगा, जिसके बदले में आपको बिजनेस स्प्लिट मिलेंगे, उससे आपका भी फायदा होगा। यानी हर लीडर अगले 15 दिन के अंदर 3 बिजनेस स्प्लिट बनाने के लिए कितना टर्नओवर करना पड़ेगा, ये अगर कैलकुलेशन अपने टीम के साथ बैठ के करता है, तो मुझे लगता है कि आज 200 लीडर अगर जूम में है तो 200 में से 100 लोग अगले 15 दिन में अपने 3 बिजनेस स्प्लिट कंप्लीट कर सकते हैं। और 3 बिजनेस स्प्लिट कंप्लीट मतलब 40 से 50 हजार रुपए का मंथली पे आउट, जो आपके नेटवर्क के ऊपर नहीं, कंपनी के टोटल नेटवर्क के ऊपर। आपका नेटवर्क नहीं काम करेगा तो भी आप सुबह 7 बजे चाय पीते पीते बटन दबा के पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 बिजनेस स्प्लिट है, आप 40, 50, 60 हजार रुपए महीने का पे आउट जनरेट कर रहे हैं, और आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप और भी काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, और कोई बिजनेस कर सकते हैं, या इस बिजनेस को और तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। सिर्फ 4 से 5 बिजनेस स्प्लिट आपके वॉलेट में आने से। तो 4 से 5 बिजनेस स्प्लिट बनाने का जो स्ट्रगल है, तो वो स्ट्रगल एक मेडिकल के स्टूडेंट की तरह है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की तरह है, एमबीए के स्टूडेंट की तरह है, कि 4 साल की तपस्या, 4 साल की पढ़ाई, उसके बाद रिवॉर्ड। तो आप शुरुआत में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मीटिंग्स करने पड़ेंगे, ज्यादा समय काम करना पड़ेगा। आज जिस नेटवर्कर का पे आउट नहीं बन रहा है, वो अपने आप को पूछे कि वो कितना काम करते पूरे दिन भर के अंदर। पूरे दिन भर के अंदर वो ईमानदारी से एक भी अच्छी मीटिंग नहीं करते। तो खुद का रिजल्ट खुद के पास है। अगर एक बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ाई नहीं करता है, तो उसके एग्जाम के बाद सबसे पहला रिजल्ट किसको पता चलेगा? टीचर को, पेरेंट्स को, या खुद को? वो हाल 90% नेटवर्कर का है। उनके रिजल्ट उन्हीं के पास है, अगर उनके पास पे आउट नहीं है। हम 2 साल, 5 साल, 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हमारे पास विजन नहीं है, हमारे पास क्लैरिटी नहीं है,
हमारे पास लीडरशिप नहीं है, हमारे पास स्किल नहीं है, तो पैसा कहां से आएगा? पैसा बाय प्रोडक्ट है। पहले ये सारी चीजें आपके पास होगी, उसके बाद आपके पास पैसा है। तो हर लीडर को एक कैलकुलेशन बनाना है कि मुझे मेरे पहले 3 लेवल के अंदर 5 लाख का धंधा अगले 15 दिन में करना ही करना है। 200 लीडर अगर 5-5 लाख का बिजनेस करते हैं अगले 15 दिन के अंदर, तो हमारा जो टर्नओवर है वो कितना बड़ा हो सकता है? और उस टर्नओवर का 80% रेवेन्यू आपके पास है। हम में से कितने लीडर्स पर्ल के ऊपर के रैंक पे, पर्ल एंड एबो रैंक पे कितने लीडर्स हैंड रेज कर सकते हैं जिनके पास पर्ल की रैंक है और पर्ल के ऊपर की रैंक है? पर्ल, सफायर, रूबी, एमराल्ड, डायमंड एंड एबो, कितने लीडर्स है टोटल जिनके पास पर्ल एंड एबो की रैंक है? तो मैक्सिमम लीडर्स है जिनके पास पर्ल एंड एबो की रैंक है। तो ये सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, आपको अपने टीम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। सर मेरी टीम काम नहीं कर रही है इसलिए मेरा पे आउट नहीं बन रहा है। आपकी टीम कभी काम नहीं करेगी क्योंकि वो आपको देख रही है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे। अगर आप अगले 15 दिन के अंदर खुद 5 लाख का धंधा करेंगे, कस्टमर को विश्वास दिला देंगे कंपनी के प्रति, मार्केट के प्रति, क्योंकि आपको विश्वास होना चाहिए कि अगले 1.5 साल बुल मार्केट है, अल्टीमा जीरो होने वाला नहीं है, एलेक्स आपका पैसा लेके भागने वाला नहीं है, अल्टीमा की वेबसाइट बंद होने वाली नहीं है। तो आप 5 लाख रुपए एक दिन में ला सकते हैं अगर ये 3 चीज के ऊपर आपको क्लैरिटी है तो। और आपने 5 लाख रुपए एक दिन में लाया तो आपको उसका रिवार्ड दूसरे दिन से मिलने वाला है, क्योंकि आपका बिजनेस स्प्लिट आपको डेली रिवार्ड देने वाला है। दुनिया के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि आप इंडिया में एक शहर में, एक गली में बैठो, एक घर में बैठो और यहाँ काम करो और बटन दबाओ, 100 कंट्री से पैसा आएगा आपके पास। ना भूतो ना भविष्यति, ना इसके पहले 70 साल में कभी ऐसा हुआ एमएलएम में, ना अगले 70 साल में कभी हो सकता है। तो हर लीडर अगले 15 दिन के अंदर 5 लाख का बिजनेस कर सकता है, क्योंकि हम पर्ल एंड एबो रैंक पे, हमारे पास इन्फिनिटी है। और आप कैलकुलेट करो, 5 लेवल में, आप 3 लेवल में आपने 5 लाख का बिजनेस किया तो आपका लेवल कमीशन कितना बनेगा, आपका इन्फिनिटी कितना बनेगा, आपका रैंक बोनस कितना बनेगा, और उससे आपका बिजनेस स्प्लिट कितना बनेगा। और अगले 3 महीने 5 लाख 5 लाख 5 लाख का अगर आपने बिजनेस किया तो अगस्त के अंदर इकोसिस्टम के प्रेडिक्शन के हिसाब से, अलेक्स सर के प्रेडिक्शन के हिसाब से लगभग लगभग 5, 6, 7 हजार तक अल्टीमा का रेट हो सकता है। आप काम करें नहीं करें, आप अपना अल्टीमा डेली बेचे नहीं बेचे, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि कंपनी का इकोसिस्टम दिन पे दिन बड़ा बनते जा रहा है। अगर आप टेलीग्राम पे जाके देख रहे तो दुनिया भर के कंट्री के अंदर, तुर्की एक कंट्री है जहां पे मई महीने के अंदर 14 इवेंट्स है। दुबई से जाने के बाद उस कंट्री के टॉप लीडर्स ने 14 इवेंट्स का प्लान किया पूरे कंट्री के अंदर। यूरोप के अंदर बड़े बड़े कन्वेंशन हो रहे हैं, जापान के अंदर लोग रैंक क्वालिफाई कर रहे हैं, थाईलैंड के अंदर लोग रैंक क्वालिफाई कर रहे हैं, चाइना के अंदर रैंक लोगों के क्वालिफाई हो रहे हैं। यानी प्लेटिन वर्ल्ड का इकोसिस्टम आपके मेरे अकेले के ऊपर डिपेंड नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना नुकसान है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट कमाएंगे तो हमारा रिवार्ड दिन पे दिन बड़ा होते जाएगा, क्योंकि हमारे पास ग्लोबल पे आउट है। तो आज अगर हमारे मन में डर है तो हम पीछे वाली कहानियों को लेके आगे चल रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक कोट है, एम्प्टी योर कप, यानी आप अपना दिमाग अगर ब्लैंक नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तो जिंदगी में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। पिछले 7 साल से मेरा एलेक्स सर के ऊपर ब्लाइंड फेथ है। उसका कारण क्या है? उनकी लीडरशिप, उनका विजन। एलेक्स सर की 10 पुश्तें बैठ के खा सकती है, वो आपके और मेरे पैसे लेके पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहे। उनके पास 250 से ज्यादा इंजीनियर्स काम करते हैं जिनके करोड़ों के पैकेजेस है। इतना बड़ा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है।
तो हमें इस इकोसिस्टम पे विश्वास क्यों करना चाहिए? हमारा पास फाइनेंस का प्रोडक्ट है और कोई भी फाइनेंस का प्रोडक्ट आपको रातों रात मंथली बेसिस पे पैसे कभी नहीं देता है। आपको लॉन्ग टर्म में ही पैसे मिलेंगे। कई बार आपके पैसे जीरो भी हो सकते हैं, उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा और आपको ऐसे ही कस्टमर को लाना पड़ेगा कि आपने जो पैसा लगाया वो हाईली वोलेटाइल मार्केट के अंदर लगाया, आपका पैसा जीरो होने के भी चांसेस है। अगर वो कस्टमर क्रिप्टो मार्केट को समझता है, टेक्नोलॉजी को समझता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास करता है, जो कंपनी 7 साल से मार्केट में खड़ी है, 7 साल से कंपनी बंद नहीं हुई, तो फिर मेरा पैसा लेके क्यों बंद होगी? तो नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपके पास फिर फिल्टर होके एक क्वालिटी कस्टमर आता है जो कैलकुलेटिव रिस्क लेता है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं उसमें से 10,000 रुपए की रिस्क ले सकता हूँ। मैं मार्केट से उधार पैसे लेके आके आपके मेरे कैलकुलेशन देख के कि आप आज इतना लगा लो, कल से आपको इतना मिलेगा, और नहीं मिला तो फिर उसका कैलकुलेशन बिगड़ गया, क्योंकि मार्केट हमारे किसी के हाथ में नहीं है। तो इसलिए हमें अपने एसेट को होल्ड करना होता है और कई बार लंबे समय तक होल्ड करना होता है। तो आज जो मेन टॉपिक हमारा था वो बिजनेस स्प्लिट का टॉपिक था, लेकिन बिजनेस स्प्लिट के टॉपिक को कन्विंस करने के लिए ओरल सारी कहानियां, स्टोरियां उसके आसपास हमें ऐड करनी होती है कि ये प्लेटफॉर्म पे क्यों विश्वास करना है, एलेक्स सर के ऊपर क्यों विश्वास करना है, ये सिस्टम आगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल क्यों चल सकता है, अगले 2 साल बुल मार्केट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 साल हमने बेयर मार्केट देखा, उसके पहले हमने बुल मार्केट देखा, उसके पहले हमने बियर मार्केट देखा, तो ये साइकिल्स ऐसे क्यों चलते हैं और ये साइकिल के अंदर हमारा पैसा कब बन सकता है। तो आज से 2 साल बाद जब लोग इस सिस्टम के अंदर आएंगे तो उनको 3 साल, साढ़े 3 साल, 4 साल पेशेंस रखने पड़ेंगे। यानी जब आप बियर मार्केट में प्लैटिनम वर्क के इकोसिस्टम में काम करोगे तो आपको कस्टमर को बोलना पड़ेगा आज आपने पैसा लगा दिया, 4 साल चुपचाप बैठना पड़ेगा। फिर 4 साल के बाद जो कस्टमर आएगा उसको बोलना पड़ेगा मिनिमम 2 साल आपको चुपचाप बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप बियर मार्केट में नहीं, बुल मार्केट में आ रहे हो। तो अगले 2 साल में जो कस्टमर आएगा वो ज्यादा बेनिफिट में होगा। उसके बाद जो कस्टमर आएगा उसको और 2 साल एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो ये साइकिल ही ऐसे चलने वाले है। बुल मार्केट छोटा होता है, बियर मार्केट बड़ा होता है। 4 साल में एक बार बिटकॉइन की हाल्विंग आती है, उसमें 1 साल बुल मार्केट होता है, 3 साल बियर मार्केट होता है। 2024 में बिटकॉइन की हाल्विंग हो गई, 2025 में बुल मार्केट आएगा। उसके बाद 2028 में बिटकॉइन की दूसरी हाल्विंग आई, यानी तब तक बियर मार्केट चलता रहेगा। फिर 2029 और 30 में बुल मार्केट आएगा, यानी तब हम और ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट कर सकते हैं। और बीच के टाइम पे अपने को एसेट को होल्ड करना पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि भाई मैंने अगर एसेट होल्ड किया है, कंपनी जिंदा है, तो मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा, बस समय लग सकता है ज्यादा। आप अगर गारंटी वारंटी पे किसी के पैसे लेंगे, किसी को उधार लगवाने को बोलेंगे, मार्केट में कोई चीज गिरवी रखवा के पैसे लेके आएंगे, तो वो आदमी हमेशा आपको परेशान करेगा। तो सिस्टम परफेक्ट है। अगले 2 साल बियर मार्केट हम सबके लिए, बुल मार्केट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें अपने पे आउट के बारे में सोचना है। तो आज अगर मैं अपने बिजनेस स्पीड बढ़ा सकता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा पे आउट बढ़ेगा और मुझे 5 लाख के बिजनेस के ऊपर फोकस करना है, कोई भी रैंक पे हो। अगर एक बंदा अंबर है, उन्होंने आज बिजनेस को ज्वाइन किया, तो उनको ये बोलो कि अगले 3 महीने आपको यहाँ से कुछ नहीं आने वाला है। आप अपनी नौकरी करो, पार्ट टाइम बिजनेस करो, आप अपना छोटा मोटा काम करो उसको करो, पार्ट टाइम बिजनेस करो, आप इस बिजनेस में फुल टाइम मत आओ जब तक ये बिजनेस आपको 15, 20, 25 हजार रुपए नहीं देता है। आपके 2 से 3 बिजनेस स्प्लिट आपके ऐड नहीं होते। अगर आप किसी नेटवर्कर को लेके आ रहे हैं और वो फुल टाइम नेटवर्कर है, तो उनको पूछो कि आपके पास अगले 3 महीने के घर चलाने के पैसे हैं? वो बोलेगा नहीं है, तो फिर ये कंपनी आपके लिए नहीं है। वो बोलेगा हाँ मेरे पास है, बैंक पे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए का सेविंग है। तो बोलो अगले 3 महीने यहाँ से आपको कुछ नहीं आने वाला है और आपको पर मंथ 5 लाख का बिजनेस देना पड़ेगा 3 महीने तक। उसके बाद आपका यहाँ से रिवेन्यू जनरेट होगा, यानी पहले दिन से रिवेन्यू जनरेट होगा पर वो बहुत छोटा होगा, 500 रुपए की एफडी और उसके ऊपर 6% ब्याज। कितने पैसे आएंगे पर मंथ?
बच्चे का चॉकलेट भी नहीं आएगा। तो वो पहले 3 महीने हर नेटवर्कर के लिए वो वाली कहानी लागू हो जाएगी। और 3 महीने के अंदर उसने अगर 5 लाख 5 लाख 5 लाख का बिजनेस किया, तो फिर वो नेटवर्कर इस प्लेटफॉर्म पे कभी भी नहीं रुकेगा। तो हम में से 50% से ज्यादा लीडर्स हैं जो फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, जिनके पास कोई अल्टरनेट इनकम का सोर्स नहीं है, और आज उनके पास घर चलाने के भी पैसे नहीं, घर से बाहर निकलना तो मुश्किल है, और वो 5 लाख का भी बिजनेस नहीं करते पूरे महीने में। तो कहां से घर चलेगा? क्योंकि 5 लाख का बिजनेस करने के लिए आपको इकोसिस्टम के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। आज अगर अल्टीमा बॉटम पे है, तो यहां से अल्टीमा दोबारा ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं जाना है। तब तक आपको पेशेंस रखने, जब तक वो अल्टीमा नीचे के रेट पे चल रहा है। आपको अपना अल्टीमा कब बेचना है वो आपको डिसाइड करना है। आज आपकी मजबूरी है, आपको बेचना ही पड़ेगा, आपको कोई नहीं रोकने वाला, आप जाके एक्सचेंज पे बेच लो। आपका अल्टीमा अगर आपने एक्सचेंज पे जाके बेचा, तो आप अपने 10 अपलाइन को डाउनलाइन को फोन करके पूछो, मैंने अल्टीमा बेचा, तूने खरीदा क्या मेरा? कोई आपको जवाब नहीं देगा, क्योंकि 100 कंट्री के अंदर किसने खरीदा आपको नहीं पता, क्योंकि आपने जाके एक्सचेंज पे सेल किया है। तो आप अपना अल्टीमा हर मिनट में, हर दिन में जाके बेच सकते हो, जब तक आपकी मजबूरी है। लेकिन आपको मजबूरी में रहना है या मजबूरी से बाहर निकलना है? तो मजबूरी से बाहर निकलना है, तो कल सुबह आपको 5 लाख के बिजनेस की प्लानिंग करनी है। और मजबूरी में रहना है, तो आप आराम से अपना अल्टीमा क्लेम करके उसको एक्सचेंज पे जाके बेचेंगे। एक समय तक आपका अल्टीमा एक्सचेंज पे बिकेगा, एक समय के बाद आपके पास अल्टीमा आना बंद हो जाएगा और आपका एक्सचेंज पे जाना बंद हो जाएगा। तो एक्सचेंज पे कब तक जाना है और जब जब जाना है, तब आपको ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा पैसा लेके आना है, या जो है उसको और कम करते करते खत्म करना है। ये दो ऑप्शन हमारे पास है। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, आप अपने जितने भी पर लाइन एबो रैंक के लीडर्स है, उनके साथ सुबह मॉर्निंग में 1 बाय 1 कॉल करके उनकी लिस्ट बना लो और उनको पूछ लो कि इस महीने के अंदर क्या आप 5 लाख का बिजनेस ला सकते हैं? कितने लोगों का आपको हाँ मिलता है, और वो नहीं ला सकता उसको कारण पूछो कि क्या सिर्फ कॉइन का रेट कारण है? क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट है? जब आपके पास घर चलाने के पैसे नहीं है, घर से बाहर निकलने के पैसे नहीं है, गाड़ी का ईएमआई भरने के पैसे नहीं है, बच्चे के स्कूल के फी भरने के पैसे नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट है या कॉइन का रेट इंपॉर्टेंट है? अगर कॉइन का रेट नीचे है, तो जिस कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय किया है उनको पेशेंस रखना, अपने कॉइन अपने पास रखना। कॉइन जब तक हमारे पास है तब तक हमारा नुकसान नहीं है। हमने कॉइन को सस्ते रेट में बेचा, हमारा नुकसान है, क्योंकि आपके हाथ से कॉइन चला गया, किसी और के हाथ में चला गया। वो बंदा होल्ड करेगा, वो महंगे रेट पे बाद में बेचेगा। आपने तो सस्ते में बेचा, आपने तो नुकसान में बेचा। तो जब आप खुद नुकसान में बेचोगे तो उसका जिम्मेदार भी आप होगे। जब आप होल्ड करोगे और जब रेट ऊपर होगा तब आप बेचोगे, तो आप प्रॉफिट में होंगे। यानी प्रॉफिट और नुकसान का डिसीजन भी हमारा अपना खुद का है। क्या गारंटी रेट ऊपर जाएगा? गारंटी एक ही है कि कंपनी 7 साल से मार्केट में खड़ी है, एलेक्स सर का मार्केट का एक्सपीरियंस है, और अगले 2 साल बुल मार्केट है। और बुल मार्केट में हमेशा लिक्विडिटी आती है और हर कॉइन का रेट पंप होता है। अभी एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, आप पहली बार प्लेटफॉर्म पे आए, पहली बार आप बियर मार्केट और बुल मार्केट देख रहे हैं, तो अगले 2 साल में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप डिग्री के साथ पास हो जाएंगे। हाँ, हमने 3,500 का 3,000 का रेट देखा था, और वही अल्टीमास 12, 15, 20, 22, 25,000 पे दिख रहा है। और उसके बाद फिर आपको पछतावा हो जाएगा, आपके पास एक कहानी होगी अगले 10 साल लोगों को सुनाने के लिए। हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था। काश मैंने अप्रैल और मई में 3,500 के रेट पे बिजनेस किया होता, तो मेरे स्प्लिट भी बढ़ जाते और बहुत सारे लोगों का मेरे वजह से फायदा भी होता। तो प्लेटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम का जो पे आउट है वो बिजनेस स्प्लिट में ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला। कंपनी सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के अंदर स्ट्रांग और स्टेबल लीडर्स चाहती है।
कंपनी को बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं। कंपनी में जितने भी लोगों ने प्रोडक्ट बाय किया है, कंपनी का सिस्टम जिम्मेदार है उनको सर्विस देने की। लेकिन आपको सर्वाइव होना है तो आपको स्टेबल होना पड़ेगा, आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा, आपको विजन रखना पड़ेगा कि मुझे अच्छी कंपनी के साथ काम करना है, अपना करियर बनाना है और मैं लंबे समय के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है कि मेरा घर चलने के लिए जितने पैसे मुझे चाहिए उतने पैसे यहाँ से मुझे आने चाहिए। उसके लिए मुझे कितना बिजनेस करना पड़ेगा, आप अपने अपलाइन से कैलकुलेशन दे और उतना बिजनेस आपको किसी भी हालत में करना पड़ेगा, अपलाइन के सपोर्ट के साथ, अपने खुद के नॉलेज के साथ और अपनी मेहनत के साथ। तो मोस्टली जो भी छोटे छोटे गलती है वो हमारे अपने खुद के हैं और हम दूसरे को उंगली दिखा रहे हैं। राइट? हमें पेशेंस रखना है, हमें मार्केट में जाके काम करना है, हमें सिस्टम के ऊपर विश्वास करना है और हमें साइकिल को समझना है। अगले 1.5 साल के अंदर हम सबको 100% अपने पॉइंट को सोल्ड करके बाहर निकलना है। उसके बावजूद भी आपके पास पॉइंट आने वाला है क्योंकि आपके पास बिजनेस स्प्लिट है, आपके पास अलग अलग स्प्लिट्स है, उसके बावजूद भी आपका प्रॉफिट जनरेट होने वाला है। लेकिन बियर मार्केट का प्रॉफिट कैसे होगा उसके बारे में हम बियर मार्केट में बात करेंगे। लेकिन बुल मार्केट जब तक है तब तक हमें अपने सारे कॉइन को एक समय के बाद बेच के पूरा का पूरा बाहर निकलना है। और ये कब से करना है? अगस्त के बाद करना है। अगस्त के बाद क्या स्ट्रेटेजी होगी, मार्केट का क्या सिचुएशन होगा, आज से 3 महीना बाद जब हम जूम कॉल पे बात करेंगे तब उस वक्त हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हमें क्या रणनीति बनानी है। लेकिन ये बुल मार्केट के अंदर मैक्सिमम लोग अपने प्रॉफिट के साथ बाहर निकलेंगे, अपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ बाहर निकलेंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों का पैसा मार्केट से रिकवर हो जाएगा प्रॉफिट के साथ या प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। तो ये स्ट्रैटेजी हमें बनानी है जिससे किसी का नुकसान ना हो। लेकिन ये पॉसिबल किसके लिए? जिन्होंने पेशेंस रख के कॉइन को होल्ड किया है और जो समझदार बन रहे हैं, जो सीख रहे हैं। क्योंकि आपको भी खुद को सीखना पड़ेगा, आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, डेली यूट्यूब के वीडियोस देखने पड़ेंगे, सुनना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब पे जाके किसी यूट्यूबर की बात को मान के अल्टीमा बेच के कोई आपने मीम कॉइन ले लिया और यहां से पैसे वहां उठा के अपने पॉन्जी स्कीम में डाल दिए, तो वो पैसे आपके खत्म हो गए, दोबारा वापस कभी नहीं आने। सिर्फ आपको यूट्यूब पे जाके लोगों को सुनना है मार्केट के नॉलेज के कि आज दिन भर के अंदर क्या हो गया, आज 2000 बिटकॉइन क्यों गिरा, कितने लोग बता सकते हैं? कल 2000 बिटकॉइन ऊपर गया था, आज 2000 बिटकॉइन नीचे आ गया। तो ये डेली का नॉलेज आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कारण था कि कल 2000 बिटकॉइन ऊपर गया था, आज 2000 बिटकॉइन नीचे आ गया? जब बिटकॉइन ऊपर जाता है तो पूरा मार्केट ऊपर जाता है, जब बिटकॉइन नीचे आता है तो पूरा मार्केट नीचे आता है। तो इसके लिए आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, यूट्यूब पे कई सारे लोगों को सुनना पड़ेगा, उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और जब तक आप प्लैटिन वर्ड के इकोसिस्टम के बाहर निकल के मार्केट को नहीं सीखेंगे समझेंगे तब तक यहाँ पे आप टिक नहीं पाएंगे। एज अ कस्टमर भी टिक नहीं पाएंगे और एज अ नेटवर्कर भी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों के पास भी मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए, तब जाके आप स्टेबल हो सकते हैं। तो 5 लाख का बिजनेस और अपने मिनिमम 3 से 5 बिजनेस स्प्लिट, आप कितने दिन में रिवॉर्ड में कमाने वाले हैं ये आपको ऑन पेपर तय करना पड़ेगा। आपके अपलाइन के साथ बैठ के आपको डेट फाइनल करनी पड़ेगी और इस महीने के एंडिंग में हर लीडर को 5 लाख का टर्नओवर कंप्लीट करना है। 14 दिन आपके पास है, 15 से 16 दिन आपके पास है, लगभग लगभग 15 दिन में हर लीडर कमिटमेंट कर सकता है कि मैं नए लोगों के पास जाके अलग अलग प्रोडक्ट के माध्यम से मेरे 3 लेवल में मैं 5 लाख का बिजनेस करूंगा। 3 लेवल के नीचे का मुझे नहीं पता। एज अ मैं रेड डायमंड, अब मेरा 13% ब्लैक डायमंड बाकी है, लेकिन मुझे इन्फिनिटी के लिए हर महीने पहले 3 लेवल में 5 लाख का बिजनेस करना होता है। तो मैं डेली अपने फ्रंट लाइन को फोन कर करके पहले 10 दिन में, पहले 12 दिन में, पहले 15 दिन में 5 लाख का बिजनेस कंप्लीट करता हूं। उसको मैं 15 दिन के ऊपर जाने नहीं देता। जब तक मेरा 5 लाख का टर्नओवर पूरा नहीं होता है तब तक मैं मेरे फ्रंट लाइन को छोड़ता नहीं। कभी कभी तो 2 दिन में खत्म हो जाता है।
तो ये हमारा सबका अपना गोल होना चाहिए कि किसी भी हालत में मुझे मेरे फ्रंट लाइन से पहले 3 लेवल के लोगों से 5 लाख का बिजनेस पूरा करवाना। तो ये स्ट्रैटेजी सबको बनानी पड़ेगी। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो आज का टॉपिक बिजनेस स्प्लिट का टॉपिक था। हमारे पास पावरफुल टूल है जो दुनिया भर के अंदर किसी कंपनी के पास नहीं है, लेकिन हम उसका वैल्यू नहीं समझ रहे। पावरफुल कंपनी है, पावरफुल सीईओ है और एक पावरफुल पे आउट है जो ग्लोबल मार्केट से हमारे पास आता है। हम इंडिया के किसी भी शहर में बैठे, अगर आपके पास 5 बिजनेस स्प्लिट है तो आप किसी को भी जाके मार्केट में बोल सकते हो कि मेरा जो पे आउट आता है वो 100 कंट्री से आता है, मैं डेली 100 कंट्री से पैसे कमाता हूँ। तो दुनिया का हर नेटवर्कर अपनी कंपनी छोड़ के आपके पीछे आके खड़ा हो जाए, क्योंकि वो भी चाहेगा कि उसके भी मोबाइल पे बटन दबाने से 100 कंट्री से पैसा आ जाए और बहुत आसानी से आपका बिजनेस का फ्लो बढ़ेगा। लेकिन आपका आपके बिजनेस के ऊपर विश्वास नहीं है, आपका क्रिप्टो मार्केट पे विश्वास नहीं है, आपका आपके इकोसिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं है, आपका अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास नहीं है, तो फिर आपके साथ कौन जुड़ेगा? तो सबसे पहले वो विश्वास आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो कल सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है अपने अपने सारे टीम के साथ एक ऑन कॉल करके सबका रिपोर्टिंग ले ले, जितने भी पर्ल एंड एबो लीडर्स है, और उनके टारगेट्स आप चेक कर लो अगले 15 दिन में क्या वो 5 लाख का बिजनेस कर पा रहे हैं और कितने लीडर्स उस बिजनेस को पूरा करते हैं। जून के अंदर हम पूरे इंडिया के अंदर बड़े इवेंट्स करने वाले हैं। इलेक्शन जैसे खत्म हो जाएंगे, 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम पूरे इंडिया में ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हर स्टेट के अंदर सारे लीडर्स को तैयार रहना है। फिर से दोबारा उन सारे सिटीज में इवेंट्स होने वाले जहां पे हमने दुबई जाने से पहले की। सो गुड नाइट।